हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आरपीएससी ने आप लोगों के लिए एक वैकेंसी जारी करी है। टीजीटी की वैकेंसी है, आपकी सेकंड ग्रेड वैकेंसी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर आपकी कितनी कितनी वैकेंसी है और क्या आपको यहाँ पर डिटेल दी है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले बात हम इसकी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर विषय की बात करें तो हिंदी की आपकी सबसे पहले आपको हिंदी दिया गया है और हिंदी में आपको दो यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं। एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा है आपका अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, अब इनमें पद देख लो। हिंदी में यहाँ पर आपके 273 है वैकेंसी, यहाँ पे 15 है, कुल मिला के 288 है। बात करेंगे इंग्लिश की, अंग्रेजी की, तो आपकी अनुसूचित क्षेत्र में 242 है, अनुसूचित क्षेत्र में 85 है, कुल मिला के 327 वैकेंसी है। गणित को देखोगे तो यहाँ पर 539 वैकेंसी है, इधर 155 वैकेंसी है और कुल मिला के 694 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, विज्ञापन की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में आपको साइंस की आपकी 261 गैर अनुसूचित में है और अनुसूचित में 89 है, कुल मिला के 350 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में इधर 70 है और 18 है, कुल मिला के 88 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, संस्कृत में देखोगे तो 276 आपकी गैर अनुसूचित में है और अनुसूचित में 33 है, 309 आपकी टोटल वैकेंसी है। पंजाबी में देखेंगे तो 64, अनुसूचित में 0 है, कुल मिला के 64 है। उर्दू में आपके अनुसूचित में 2 है और आपकी गैर अनुसूचित में 2 है और अनुसूचित में आपकी 7 है, तो कुल मिला के यहाँ पर उर्दू की 9। तो सबसे कम जो आपकी वैकेंसी दिखाई दे रही है वो उर्दू में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करूं तो 694 वैकेंसी आपकी मैथ्स की आई है। ठीक है, बाकी आप 288 देखोगे तो अच्छा नंबर है, 309 350 आप नंबर देखोगे साइंस का तो वो भी अच्छा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको वैकेंसी दी गई है, कुल मिला के आपकी 2129 वैकेंसी है। ठीक है, जो एक अच्छा नंबर है आपकी वैकेंसी के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इसका मैं आपको बता देती हूँ पूरा कि इसमें आपको क्या क्या नोटिस में इंपॉर्टेंट क्या है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो ये आपका नोटिस है जो जारी किया गया है। ठीक है, देख लो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, सीनियर टीचर टीजीटी के लिए आपकी ये सारी वैकेंसी है 2129। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एलिजिबल हैं भी पेपर देने के लिए कि नहीं है। देखो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन सभी विषय के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने दिया हो जाना चाहिए और यूजीसी बोर्ड से होना चाहिए वो आपका। ठीक है, और आपको क्या है, विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, और आपके पास कोई डिग्री या तो बीएड, आपकी जैसे बीएड होती है, बीएड है आपके पास एजुकेशन में, या फिर कोई डिप्लोमा है एजुकेशन का आपके पास, तो वो भी चलेगा। ठीक है, आगे देखो साइंस की बात करेंगे तो साइंस में क्या बोला गया है, वही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, साथ में वही आपकी डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, वही आपके पास या तो बीएड होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए क्या होना चाहिए, वही ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी, इसके साथ भी आपके 2 क्या होने चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उन कौन कौन से हैं सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और फिलॉसफी। ठीक है, ये आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपके पास वही बीएड की डिग्री और आपकी डिप्लोमा की डिग्री, इनमें से कुछ आपके पास एक होना चाहिए। और बोला गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको हिंदी की अच्छी लिखने की आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई डिग्री चाहिए राजस्थान कल्चर के बारे में, बट राजस्थान का जो कल्चर है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे।
यहाँ पे देखो आयु सीमा दी गई है आपको कि आयु सीमा क्या है। तो बोला गया है दिनांक 1/1/2026 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष एवं अधिकतम और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए 40 वर्ष। तो डेट आपको दे दी गई है 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट करेंगे ये, कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40। तो 18 से 40 के बीच में आपकी एज पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एज देख ली हमने, एलिजिबिलिटी देख ली है हमने, आपकी वैकेंसीज देख ली हैं कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है परीक्षा का स्थान एवं माह। तो यहाँ पे आपको ये अभी नहीं बताई गई है, आपकी एग्जाम कब होगा ये तिथि नहीं बताई गई है। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, ठीक है। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसकी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। आवेदन अवधि, आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन आपके शुरू होंगे 26 दिसंबर से, अभी टाइम है, ठीक है। 26 दिसंबर से आपके 2024 से शुरू होंगे और 24 जनवरी 2025, ठीक है, अगले साल। तो 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है कि एक महीने में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लो, आवेदन प्रक्रिया में आपको फॉर्म फिल करना है और कौन सी साइट से देखना है, rpsc.rajasthan.gov.in, ठीक है, यहां से आप अप्लाई करेंगे अपना फॉर्म। यहां पर आपको फिर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं किस तरीके से आपको फॉर्म अपना अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको OTR हर एग्जाम के लिए आपको बनाना पड़ता है। अगर आपके पास है तो आप नहीं बनाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है। सामान्य अनारक्षित, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, इनकी फीस है आपकी 600 रुपए, ठीक है। आरक्षित वर्ग जो है, ठीक है, वो क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब इसमें आ जाते हैं। इनकी फीस है, इन्हें जमा करने पड़ेंगे 400 रुपए फॉर्म भरने के लिए। और दिव्यांगजन जो हैं, जो डिसेबल हैं, उन जो स्पेशल हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी 400 का आपको वहां यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते टाइम देना है। इसके साथ एक नोट है, इसे समझो। बोला जा रहा है राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, ठीक है, राजस्थान राज्यों से भिन्न, जो राजस्थान से बाहर के होंगे, उनके जो अनुसूचित जाति हैं या आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, उन्हें 600 रुपए ही जमा करने हैं जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में आते हो। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वह अभ्यर्थी भी SSOI ID द्वारा लॉगिन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयोगकर्ता अनुसार निर्धारित एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाएं। तो उन लोगों को भी जिन्होंने कर रखा है वो भी एक बार आपको भी एक बार शुल्क जमा करवाना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे लिए और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि पेपर किस तरीके का आएगा, पेपर में आएगा क्या, ठीक है। तो चलिए पेपर को देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे पेपर आपका जो रहेगा वो 2 पार्ट्स में आपका पेपर आएगा, 2 सेक्शन में, ठीक है। एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। तो कुल मिला के जो मार्क्स होंगे वो 500 नंबर का पेपर आना है आपका, जिसमें से कि जो पेपर 1 है वो 200 नंबर का होगा और जो पेपर 2 है वो 300 नंबर का होगा। अब पेपर 1 के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ये जो आपका पेपर 1 है 200 नंबर का होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेपर शेल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इस पेपर 1 में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान से ही रिलेटेड है ये, करंट अफेयर्स राजस्थान की, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया दोनों की होगी आपकी, ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको 1/3 दी गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपकी मेरिट तभी
कैलकुलेट की जाएगी अगर आपने 40% मार्क्स वहां पर लिए हैं। ठीक है, आगे देख लो। अब सेकंड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर में क्या है आपका, ये 300 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 150 150 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें भी दी है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपको यहाँ पर भी दी है। और इसको भी आपको यही बोला है कि इसके लिए भी आपको 40% लाने होंगे मेरिट बनवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पास हो जाओगे इससे। ठीक है, फिर यहाँ पे पेपर शेल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। नॉलेज ऑफ सेकेंड, यहाँ पे देखो ये जो आपका पेपर 2 है, इसमें क्या क्या है। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप 10th 12th में जो आपने पढ़ा है वो आपका आएगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है वो सब आएगा। ठीक है, टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसके टीचिंग मेथड्स भी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो बस यही आपका पूरा नोटिस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड होगा वो आप 25 जनवरी से पहले पहले आपको इसे भर देना है। ठीक है, तो 1 महीने का टाइम आपको दिया है। 26 दिसंबर से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट सेशन में कभी और। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।